हेलो हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। मेरे चैनल का नाम है रजनीकांत सिन्हा, है कि नहीं। ये यूट्यूब का चैनल है। आज संडे है ना। तो संडे को तुम्हें पता है ना, मैं आता हूँ, मैं स्वयं आता हूँ, है कि नहीं। स्वयं आता हूँ तुमसे बातचीत करने के लिए, कुछ जनरल बातें करते हैं, थोड़ा हमारा भी मन बहल जाता है ना, कुछ तुम्हारा भी मन बहल जाता होगा, है कि नहीं। तो हम लोग जो है कौन सा वीडियो कर रहे हैं उसका नाम है उसका नाम है BIIT टॉपर इन ₹500, है ना। IIT में टॉप कर जाओ, IIT में टॉप कर जाओ। इस वीडियो सीरीज का यही मूल उद्देश्य है। उसमें तुमको खर्च 500 रुपया करना है मेरे यार, है कि नहीं। 500 रुपया मेरा अकाउंट है ना, उसमें तुम सेंड कर दो। यही तो बात है। तुम कहोगे कहाँ सेंड करना है, तो वो यही है। ये देखो, यही तो है कि नहीं। यही तो है। तो इस पे जो है तुम इसको सेंड कर दो, है ना, ट्रांसफर कर दो मनी। 500 रुपया सिर्फ, ओनली। यही तो है, ये गुरु दक्षिणा है। ये चीज है, इसको फीस उस मत समझ लेना, है कि नहीं। यही तो ओके। तो आज मैं क्या बातचीत करूंगा तुम्हारे मन में यही होगा, है ना। सही बात है, सही बात है। तुम पढ़ाई कर रहे हो, वीडियो वीडियो में जो है अपना समय लगा रहे हो, तो तुमको पता होना चाहिए कि हम किस दिशा में जा रहे हैं, है कि नहीं। तो समझो दिशा जो है, मेरे थंबनेल में ही लिखा हुआ है BIIT टॉपर। ऐसा लगेगा कि उसके आगे जो है स्टॉप है, उसके आगे जो है कहीं कोई दुनिया नहीं है। फिर अपना IIT में जाओ, वहाँ के प्रोफेसर्स की जिंदगी में जो है तुम बाहर लाओ, वहाँ तुम नाम करो, वो अलग अलग कहानी है। लेकिन यहाँ से जब जाओ, है ना, तो राजा बन के जाओ। राजा बन के तुम्हारे आसपास भी कोई दिखाई नहीं देना चाहिए, समझे कि नहीं। तो ये है, तो कैसे क्या होगा, है ना। मैं उसी दिशा में काम कर रहा हूँ, मैं उसी दिशा में काम कर रहा हूँ। मेरे विद्यार्थियों का प्यार बहुत है। बहुत लोग जो है हमको मैसेज वगैरह करते रहते हैं, और उनका प्यार से मैं विह्वल हो जाता हूँ, विह्वल हो जाता हूँ कि सर मैं मेहनत करूंगा, ये है वो है, यू आर ग्रेट, फलना चाहिए, ये लॉट ऑफ थिंग्स कहते हैं जो विद्यार्थी को सच में कहना भी चाहिए। ऐसा नहीं है, ये चीज है। तो मेरे वीडियो के देखते हैं, मेरे वीडियो एक दो ठो नहीं है, एक दो ठो नहीं है, कुल मिला के 156 वीडियोज हैं, है कि नहीं, जो अपलोड हो चुके हैं, अपलोड हो चुके हैं, समझे कि नहीं। और उसका और वो कितने दिनों में अपलोड हुए हैं सो भी समझ लो। वो मात्र 30 डेज यानी सच्चों का टाइम रफली 4 वीक्स, 4 to 5 वीक्स जो है हमको लगा है इसको अपलोड करने में, है ना। तो इससे क्या हो गया, वो सारे वीडियो जो है छोटे छोटे नहीं है, सारे वीडियोस करीब करीब हाफ एन आवर के हैं, है कि नहीं। तो हाफ एन आवर के हैं, ये पढ़ाई का चीज है भाई, और उसको कमांड करना है तो हाफ एन आवर तो तुम्हें देखने में लग जाएगा, है कि नहीं। अब फिर उसको रिप्रोड्यूस करना है, ऐसा नहीं है कि वो हो गया, वो कोई मूवी है नहीं है कि उसका थोड़ा सा देख लिए, उसको रिप्रोड्यूस करना है। रिप्रोड्यूस करने से ये होगा कि उसके प्रति तुम्हारा कमांड हो जाएगा। अब तुमको किसी रजनीकांत या उसके वीडियो की जरूरत नहीं है, तुम खुद उसको जो है वो रिप्रोड्यूस कर सकते हो। तुमको एक एक स्टेप आता है कि कैसे यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से आया, ये चीज है। और उसको कागज पर लिखो, उसको ऐसा नहीं है कि मन में सोच लिया हो गया, उसको सच में कागज पे लिखो। तुम्हारे पास अच्छे अच्छे कलम होने चाहिए, अच्छे अच्छे कलम। शर्ट 19 चलेगा, 19-20 चलेगा, लेकिन कलम तुम्हारे पास बहुत अच्छा अच्छा होना चाहिए। अच्छा अच्छा कलम के तौर पे जो है तुम रख सकते हो, आजकल चला हुआ है V10 पायलट का पेन आता है, ये देखो इसी शक्ल का होता है, इसी शक्ल का होता है कि नहीं। ये हाईटेक रहता है, और ये 07 मॉडल का पेन है कि नहीं। इस तरह का पेन रखो, 5 रखो, V7 रखो। हमको तो V7 ज्यादा पसंद है। और इसके 4 कलर आते हैं, चारों कलर का पेन रखा करो, है कि नहीं। ग्रीन भी रखो, ब्लैक भी रखो, रेड भी रखो, सब चारों कलर रखा करो, है कि नहीं। मिल जाएगा,
मिल जाएगा, तुम लोग को दिक्कत नहीं होगी। तो ये सारे कलम जो है रखा करो, है कि नहीं। और उसके बाद जो है कागज चाहिए, तुमको कागज की भूख होनी चाहिए। तो कागज जो है सिर्फ कॉपी को वाला मत रखा करो, समझे कि नहीं। ये जो है अच्छे अच्छे जो है इस तरह के पेपर आजकल खूब आते हैं, जेरोक्स कराने वाले, है कि नहीं। तो जेरोक्स कराने वाले कलम रखा करो, कहे कि जब तुमको जितना पेज की जरूरत हो वो तुम्हारे सामने है। और उसका एक बंडल मत रखा करो, 500 सीट का था, 2 बंडल कम से कम रखा करो। एक वो एडवांस में रखा करो, क्योंकि कभी भी कागज खत्म हो जाएगा तो क्या करोगे, समझे कि नहीं। यही तुम्हारा मुख्य भोजन है, समझे। दाल रोटी तुम्हारा मुख्य भोजन नहीं है, तुम विद्यार्थी हो। विद्यार्थी का मुख्य भोजन जो है वो यही है, प्यारा प्यारा कलम रहेगा ना, तो तुमको लिखने की इच्छा भी होगी। और व्हाइट कलर का कागज वगैरह है प्यारा प्यारा और ढेर सारा है, तो तुमको जो है सवाल बनाने में बहुत मन लगेगा, है कि नहीं। उस समय कंजूसी उंजूसी मत करना, उस सब में कंजूसी करने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये बात समझ लो मेरे यार। और उसको रिप्रोड्यूस करना है, और जरा मना नहीं है। अभी तो अपलोड हुआ है करीब करीब जो है सो बता दिए 156 156 वीडियो शुरू हुआ है। तो 150 वीडियो तक तो हमारा था M+P सीरीज, जिसमें मैथमेटिक्स प्रीडोमिनेंट था। मैथमेटिक्स के जो है प्रॉब्लम जो है काफी हम लोगों ने किए, समझे कि नहीं। और उसके बाद जो है अब नेक्स्ट जो आता है वो उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, वो है फिजिक्स, समझे कि नहीं। इंजीनियरिंग कॉलेज में जाओगे तो तुम्हारा 90% पढ़ाई जो है फिजिक्स है। आप कहोगे केमिस्ट्री भी तो होगा, 50-50 होगा, ऐसा नहीं है। केमिस्ट्री का इंजीनियरिंग ब्रांच सिर्फ एक ठो होता है, और वो है केमिकल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जाना चाहोगे तो उसके लिए जो है केमिस्ट्री की आवश्यकता है। तो इसीलिए केमिस्ट्री और फिजिक्स जो है बराबर नहीं है। बहुत से लोग समझते हैं कि दोनों सगा भाई है, जितना मेहनती खोजता है उतना मेहनती करता है, ऐसा नहीं है। एक भाई जो है सो मुकेश अंबानी है, और एक भाई जो है सो एक और कौन अंबानी है जो लंगा हो गया, वही केमिस्ट्री है बेचारा। तो केमिस्ट्री के चक्कर में मत रहा करो, है कि नहीं। ये चीज है, वो किया जाएगा, वो भी किया जाएगा, बहुत अच्छी तरह से किया जाएगा, समझे कि नहीं। तो अभी तुम्हारे सामने आया हुआ है राजा विषय, उसका नाम है फिजिक्स। फिजिक्स को लोहा करना है, फिजिक्स को लोहा करना है। तो कैसे लोहा करना है उसके एक्सपर्ट हम हैं, हमको पता है कि फिजिक्स कैसे लोहा होता है, समझे कि नहीं। तो तुमको क्या करना है मेरे यार, इससे नहीं पूछना है कि आप क्या कीजिएगा। बहुत सारी राज की चीजें जो है नहीं बताई जाती है कि नहीं। तुम हमारा नकल करो, रोज वीडियो देखते हो, रोज हमारे स्टाइल पे चलो, जिस तरह के सवाल हम बनाते हैं वही सवाल तुम भी रिप्रोड्यूस करो। तुमसे बनता है कि नहीं। जैसे अभी 157 का हमने एक सवाल बनाया है ना, आधा घंटा हमको लगा, लेकिन आधा घंटा में हमने बहुत चीज एलोबरेट किया कि कहाँ कहाँ बारीकी है, कैसे एनालिसिस किया जाता है, ये चीजें तो उसको तुम लर्न कर लो। तुमको भी रिप्रोड्यूस करोगे तब एक एक चीज खुल करके आएगा सामने, है कि नहीं। तो इस तरह की बातें हैं। आप पूछोगे कि आप अगले वीक में क्या कीजिएगा। हम अगले वीक नहीं, अगले महीना की बात करने जा रहे हैं कि अगले महीना में हम क्या करने वाले हैं, समझे कि नहीं। ताकत लगाएंगे। आई डोंट नो हमारा जो है एम्बिशन पूरा होगा कि नहीं होगा, ये चीज है, लेकिन हम ताकत लगाएंगे उसी दिशा में। तो ठीक है, 100% नहीं हम अचीव कर पाएंगे, 90% कर पाएंगे, 75% कर पाएंगे, है कि नहीं, लेकिन कर पाएंगे। और तुमको एक बढ़िया बात जो है तुमको पता होना चाहिए, समझे कि नहीं, तब तुम्हारी निराशा खत्म हो जाएगी। तुमको आईआईटी में टॉप करना है, ओके, इतना ही काम न है। तो तुम्हारा कंपटीशन किससे है? तुम्हारा कंपटीशन प्रोफेसर से नहीं है, तुम्हारा कंपटीशन जो है वो बुक से नहीं है, बुक ऑथर से नहीं है। तुम्हारा कंपटीशन तुम्हारे बगल में जो दोस्त बैठा हुआ है उसी से है। उसी तरह के दोस्त जो है 10 लाख है। तो विद्यार्थी का कंपटीशन सिर्फ विद्यार्थी होता है। ऐसा नहीं है कि आपको 100% क्वेश्चन आ गया तब आप टॉप करेंगे,
ऐसा नहीं है। आप टॉप तब कर जाएंगे जब आपका नंबर जो है, जितने विद्यार्थी है उन सब से ज्यादा हो जाए, आप आसानी से टॉप कर जाएंगे। आप आसानी से टॉप कर जाएंगे, है कि नहीं? मगर अब यहीं पे थोड़ा बारीक चीज है। इस पूरे पढ़ाई के लिए तुमको पता है किस चीज की सख्त जरूरत है? कागज कलम की तो जरूरत है ही, दिमाग की जरूरत है। दिमाग को तुम लोटा की तरह समझ लो, अज्ञान को गंगा जल की तरह समझ लो। मान लो तुमको गंगा जल जो है, तुम चले गए और तुमको शुद्ध पानी चाहिए, तुम्हारे पास क्या है? लोटा है। एक लड़के के पास जो है बाल्टी है। दोनों गंगा जी का पानी लेके आएगा, लेकिन लोटा वाला पानी जो है, एक बाल्टी पानी में फर्क होता है। 5 लोटा जो है उसमें डालेगा तब कहीं 1 बाल्टी का पानी तैयार होगा, समझे कि नहीं? तो दिमाग जो है उसी तरह से लोटा टाइप का दिमाग मत बनाओ। तुमको आईआईटी में टॉप करना है, सारे विद्यार्थियों से आगे निकलना है, तो तुम्हारे पास लोटा टाइप का दिमाग नहीं होना चाहिए, तुम्हारे पास बाल्टी टाइप का दिमाग होना चाहिए। गंगाल की बात हम नहीं करते हैं, प्रोफेसर को गंगाल समझ लो, समझो कि नहीं? वो छोड़ दो, तुमको प्रोफेसर से थोड़ी तुलना करना है, तुमको तो लोटा को हराना है। तो लोटा को हराने के लिए क्या चाहिए? बाल्टी चाहिए। तो दिमाग को बाल्टी की तरह रखो। अगर तुम जो है लोटा की तरह रखोगे कि हाँ वो लोटा ऐसे था तो ये लोटा ऐसे है, तो हमारा लोटा भी ऐसा नहीं होगा, गए काम से, गए काम से। तुमको बाल्टी की तरह बिहेव करना होगा। इतना नाक बहुत सिकोड़ करके पढ़ाई नहीं की जाती है। ये पढ़ेंगे, वो नहीं पढ़ेंगे, ये क्वेश्चन आएगा, वो क्वेश्चन नहीं आएगा, वैसे करोगे तो तुम लोटा टाइप हो। इसका मतलब तुम लोटा हो। पढ़ाई से कहीं तबीयत खराब हो जाती है। थोड़ा वो ज्यादा करोगे तो तुम्हारा जो है उससे क्या होता है? उससे सिलेबस थोड़ी पूरा होता है। उससे तुम्हारा जो लोटा है वो बाल्टी बन जाएगा। लोटा है वो बाल्टी बन जाएगा। अब बाल्टी बन जाएगा तो फिर क्या करना है? किसी को पता भी नहीं चलेगा और तुम जो है बाकी लोगों से बहुत आगे निकलते चले जाओगे। तो असली चीज है दिमाग को बड़ा बनाना। और दिमाग बड़ा कब होगा? जब कुछ लार्जर चीज सीखोगे तब ना। जो सब कोई सीखता है उतना ही सीख के रहोगे, तब कैसे तुम्हारा दिमाग लार्जर होगा? हमेशा आगे का चीज सीखने के लिए कुछ एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ता है। एक्स्ट्रा दिमाग लगाओगे तो दिमाग तुम्हारा जो है दिमाग आओ बड़ा हो जाएगा। बड़ा हो जाएगा तो फिर सारा काम तुम्हारा आसान हो जाएगा। मान लिया तुम्हारा दिमाग में 1 बाल्टी पानी अटता है और तुमको 1 लोटा पानी की जरूरत है, तो क्या कहोगे कि हमारे पास लोटा नहीं है? कहो कि हमारे पास बाल्टी है, हम ले लेंगे ना, नाप के 1 लोटा पानी डाल दिए। कभी कभी 1.5 लोटा की भी जरूरत पड़ सकती है। तो जिसके पास 1 लोटा है वो गया काम से, 100 किलोमीटर दूर से आया है पानी लेने के लिए। 1 लोटा पानी लेके गया, वहां पूजा में पता चला कि 1 लोटा से नहीं फरिया रहा है, 1.5 लोटा है। अब फिर 100 किलोमीटर जाएगा आधा लोटा पानी लाने के लिए। लेकिन जिसके पास बाल्टी है उसको इतना चिंता नहीं है। वो 1 लोटा के बजाय 2 लोटा उसमें और डाल देगा और कहेगा चलो अब पंडित जी को कितना जरूरत है, तो पता चला 1 लोटा और थोड़ा सा और जरूरत है, कहीं इसकी मेरे पास है, ले लो। तो वही हाल ज्ञान का भी है, पढ़ाई की दुनिया का भी वही हाल है ना? नाक मुंह सिकोड़ करके पढ़ोगे तो कैसे काम चलेगा यार, है ना? ये चीज है। आईआईटी के में टॉप करना है तुमको, ये मत भूल जाना। ये मत भूल जाना कि तुमको आईआईटी का टॉपर बनना है, तो उसी तरह का काम करना होगा, है ना? तो पढ़ाई को जो है प्यार से लो और उसके बाद जो है उसको शौक से पढ़ा करो। तो ये जरूरी बात हमको करना था जो हम तुमको बता चुके हैं। अच्छा, वीडियोज मेरे चूंकि तुम्हारा मेन सोर्स ऑफ लर्निंग जो है वो क्या है? वो मेरे वीडियोज है। तो वीडियोज को कैसे पढ़ने से बेस्ट रिजल्ट मिलेगा ये भी तो पता होना चाहिए, जो हम कई कई बार बता चुके हैं। वो है ऑर्डरिंग। ऑर्डरिंग किसके बाद क्या पढ़ना है ना? ये जो है बहुत बुद्धि की चीज है, साधारण आदमी के बस की चीज नहीं है। स्टूडेंट का तो खैर नाम ही मत लो, स्टूडेंट का करियर बर्बाद होता है इसी ऑर्डरिंग के चक्कर में।
उसको ऑर्डरिंग कभी समझ में नहीं आता है, वो बस किताब का लकीर का फकीर रहता है। चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, पहला चैप्टर मेजरमेंट, उसके बाद दूसरा चैप्टर जो है मैथ एंड फिजिक्स, तीसरा चैप्टर रेस्ट एंड मोशन। अरे यार, है ना? तो ये चीज है, तुमको तुम्हारी रुचि को उमार देगा। अगर उसके ऑर्डरिंग से चलोगे तुम्हारी रुचि ही मार देगा, तो रुचि मार देगा तब क्या करोगे? इससे बड़ा कोई नुकसान हो सकता है? तब तुम किसी लायक नहीं रहोगे, तुमको जीवन में जो है मीडियोकर बनना ही बनना है। तो रुचि नहीं मारना चाहिए। रुचि नहीं मारने के लिए जो है ऐसा आदमी जो एक्सपर्ट ऑफ द सब्जेक्ट है उसके ऑर्डर उससे ऑर्डरिंग बनवा लो और उसको फॉलो करो। तो ऐसा नहीं है कि हमको किसी दिन जो मन में आया हमने उसको बना दिया, वीडियो बना दिया। कभी किसी को 1 नंबर दे दिए, किसी को 5 नंबर दे दिए, किसी को 145 नंबर दिया, ऐसा नहीं है। वो बहुत दिमाग लगा करके भी खोपड़ा लोगों का बनाया हुआ चीज है, ऑर्डरिंग है। उसी ऑर्डरिंग से चलोगे तो सबसे आखिरी मंजिल तक भी पहुंच जाओगे, है कि नहीं? इसलिए उसकी ऑर्डरिंग को डिस्टर्ब नहीं करना है। ये सब गलती कभी नहीं करना है, एक्सपेरिमेंट नहीं करना है ना? सिलसिलेवार ढंग से पढ़ो। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है आइसोलेटेड प्लेस। विद्यार्थी के लिए आइसोलेटेड प्लेस, ऐसा प्लेस जहां कोई डिस्टरबेंस ना हो, कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो। मोबाइल तो छोड़ दीजिए, आजकल डिस्ट्रैक्शन का दो मेन रीजन हमको समझ में आया है। हमने जितना बार अध्ययन किया है उसके आधार पर पाया है। सबसे बड़ा तो डिस्ट्रैक्शन उसके दोस्तों का है। दोस्त को मना कर दो, यार हमको भूल जाओ। ये मत समझ लेना कि हमारी दोस्ती खत्म हो गई। दोस्ती अब और मजबूत होने जा रही है, समझे कि नहीं? अभी हम जा रहे हैं आईटी की तैयारी करने के लिए, जो 53 सप्ताह का है। बर्दाश्त करो यार, 53 सप्ताह रजनीकांत को छोड़ दो, है कि नहीं? तुम मन लगाने के लिए अभी और दोस्त हैं, उसको मोबाइल पे बात किया करो, समझे कि नहीं? तो दोस्तों से दामन छुड़ा लो, और तुम्हारा सच्चा दोस्त होगा तुमको छोड़ देगा। दुष्ट दोस्त होगा वो नहीं छोड़ेगा, सच्चा दोस्त होगा वो तुमको छोड़ देगा, कहेगा हाँ ठीक है पढ़ो यार, तुम्हारा जिंदगी की बात है कि नहीं? पास उस कर जाओगे तो फिर हमको मिठाई खिलाओगे और भी कार में घुमाओगे, इटीसी अपना बोल जाल के हंसी मजाक करके बात खत्म करेगा। और दूसरा जो डिस्टर्बिंग एलिमेंट है, जो बहुत मेजर एलिमेंट है, वो है घर का आदमी लोग उल्टा सीधा जो है अपना दिन भर पापड़ बनाते रहता है, और उसके बाद तुमको सांझ को जो है, जब तुम इत्मीनान हुए, जब सोचने का तुम्हारा समय आया है पढ़ाई के बारे में, तो कर करके फोन आ गया। कोई वो बात कर रहा है, कोई ही कर रहा है, कोई आंसू बहा रहा है, और तुमको उसमें इन्वॉल्व कर दे रहा है। तो ये बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। तुम फिर नॉर्मल होते होते अगला 2 रोज तक जो है चिंता में रहोगे, समझे कि नहीं? उन सबको भी मना कर दो कि हमको नहीं फोन किया करो। हम 53 दिन के लिए गुलाम हो गए हैं, हम दूसरे का अधीन है। 53 दिन तक हम उसका सेवा करेंगे, तब वो हमको आजाद कर देगा, और फिर हम तुम्हारे लिए हैं। ऐसा थोड़ी है कि परिवार से रिलेशनशिप खत्म हो रहा है, खत्म तो होता नहीं है, लेकिन तुम्हारा जिंदगी बनना सबके बेहतरी के लिए, तुम्हारे बेहतरी के लिए तो खैर कहना ही नहीं है, और तुम्हारे और जो पेरेंट्स हैं उनके बेहतरी के लिए। तो उन लोग से भी नाता तोड़ लो, उन लोग से भी नाता इसी तरह से मजाक में समझा दो। पिताजी को समझा दो, माँ को समझा दो कि माँ जो है न तुम हमको याद किया करो, और न जो है पापा जो है हमको याद किया करें, है कि नहीं? हम पढ़ने की दुनिया में रहते हैं, है ना? डेली कोरस जिसको कहा जाता है, डेली कोरस से जो है हमको भेंट मत कराया करो। तो तुम्हारा आइसोलेटेड जिंदगी हो गया। आइसोलेटेड हो गया तो तुम्हारे पास आइसोलेटेड टाइम है जिसमें तुम कंसंट्रेट कर सकते हो, है कि नहीं? इत्यादि मेरे दोस्तों, तो हम समझते हैं कि तुम मेरी बात के महत्व को समझते होगे, है ना? यही सब करोगे तो फिर जो है पता चला कि सब कुछ बड़ा आसानी से हो गया, सब कुछ बहुत आसानी से हो गया, और सब कुछ पता भी नहीं चला, और सफलता की बुलंदी पे पहुंच गए। लोग तुमसे सवाल करें, उसके बाद तुम बात करो, तुम नॉर्मल हो गए हो। लेकिन अभी तुम नॉर्मल बना नहीं हो, अभी तुमको सन्यासी की जिंदगी जीना है।
सन्यासी जिस तरह अपने धुन में रहता है, अपने काम में रहता है, उसी तरह की जिंदगी तुम्हें जीना है। वही बेस्ट जिंदगी है। ओके मेरे दोस्तों, हम समझते हैं तुम हमारी बातों का महत्व समझोगे। अच्छा, अब मैं विदा लेता हूँ। ओके बाय।